नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द जो कि हिंदी व्याकरण का एक अंग माना जाता है, हिंदी व्याकरण का एक अंग है और इसमें तत्सम और तद्भव के द्वारा हम ये जानते हैं कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। अर्थात हिंदी भाषा में कौन से शब्द शुद्ध शब्द माने जाते हैं और कौन से अशुद्ध शब्द माने जाते हैं। जैसा कि यहाँ तद्भव यहाँ तत्सम लिखा है तो ये अशुद्ध शब्द है और ये तत्सम शुद्ध शब्द है। जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में स्वीकार कर लिए जाते हैं, जिन शब्दों में बिना किसी परिवर्तन के उसे हिंदी में स्वीकार कर लिया जाता है वो तत्सम शब्द होते हैं। और जिनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, बोलचाल की भाषा में आने पर कुछ अंतर आ जाता है, अर्थात संस्कृत के मूल रूप में नहीं रह पाते हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पुच्छ का पूछ है तो ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। ये संस्कृत से निकले हुए सारे शब्द हैं जो कहते हो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये तत्सम शब्द है और ये परिवर्तन करके आता है, इसलिए ये अशुद्ध। तो ये शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द होते हैं और इन्हें बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अक्सर करके वे तद्भव शब्द होते हैं और जो शुद्ध निकले हुए शब्द हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को, जिनकी संख्या हमने यहाँ पर कुल मिला के 60 लिखा है। इसके पहले हमने 30 शब्दों का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको तत्सम तद्भव क्या है, किंतु इसको बताने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं इसके लिए कमेंट भी कीजिए। तो आइए देखते हैं इन शब्दों को। यहाँ तद्भव शब्द है, यहाँ उजाला है, उजाला का तद्भव उजाला है, तत्सम इसका उज्ज्वल है। यहाँ दो ज दिखाई दे रहे हैं, दो ज दिखाई दे रहे हैं, ये दो ज क्यों हैं? जो कि दोनों आधा ही है, तो ये संधि के कारण हुआ है। संधि है इसलिए दो आधा ज शब्द जोड़े गए हैं। अगर संधि के हिसाब से हम देखें तो उत और ज्वल दो शब्दों से बना हुआ है, उत और ज्वल। तो जब जोड़ेंगे तो त का ज हो जाएगा, यहाँ त आधा है तो ज आधा होगा और यहाँ आधा ज पहले से है, इसलिए दोनों यहाँ का आधा ज यहाँ का आधा ज दोनों मिल जाएगा तो उज्ज्वल हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ दो आधा ज होने का यही कारण है, उत और ज्वल मिला करके बना हुआ है। तो चांद उजाला का उज्जवल हो जाएगा, चोंच का चंच होगा, चोंच का चंच होगा। जैसे पक्षियों का चोंच होता है तो उसको शुद्ध भाषा में जो संस्कृत है, संस्कृत में जो शब्द है उसके लिए वो चंचु है। चैत जो हिंदी महीने का एक मास है उसको शुद्ध शब्द में चैत्र कहते हैं। चंद का चंद्र होगा, चंद चंद्रमा को चंद्र कहते हैं। चूरन का चूर्ण है। चमार जो कि हमारे समाज में एक जाति के रूप में प्रयुक्त होता है उसको हम चर्मकार कहते हैं, तत्सम उसका चर्मकार है। अगला है छेद का छिद्र है। जेठ का ज्येष्ठ, ये भी हिंदी का एक महीना है जेठ, कुछ रिश्तों में भी आता है, बड़े भाई जो हैं उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। यहाँ जेठ एक माह है जिसको हम ज्येष्ठ कहते हैं। और ज्योत का ज्योति है, ज्योत प्रकाश लौ जो होती है उसके लिए ज्योत का शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उसका शुद्ध है ज्योति। कबूतर एक पक्षी है जिसको हम कपोत कहते हैं शुद्ध भाषा में। अगला है कड़वा का कटु, कांटा का कंटक, कांटा जो चुभ जाता है हाथ पैर में उसको हम शुद्ध भाषा में कंटक कहते हैं। कपूर का कर्पूर है, ये
पूजा पाठ के काम में आता है। काठ लकड़ी, उसको हम काष्ठ कहते हैं। काग पक्षी है जिसे हम कौवा कहते हैं, उसको काग का काक है। कंगन, कंगन का कंकड़ है। कंकड़ जो पत्थर वगैरह का टुकड़ा होता है जिसे हम कंकड़ कहते हैं, उसका अशुद्ध शब्द है कंगन। और नखत का नक्षत्र है। नखत, नखत जैसा कि माना जाता है कि हमारे महीनों में, साल में 27 नक्षत्र आती हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं, उसका अशुद्ध शब्द है नखत। नारियल का नारिकेल, ये भी चढ़ावा वगैरह पूजा पाठ में चढ़ावा के काम आता है। नारियल अशुद्ध है, उसका शुद्ध है नारिकेल। झरना, पहाड़ों से जो निकलते हैं झरने, उसको निर्झर कहते हैं। अगला है पत्थर का प्रस्तर। पत्थर का शुद्ध शब्द है प्रस्तर। और पत्ता, पेड़ इत्यादि के जो पत्ते होते हैं उनको हम पत्र कहते हैं। ये अनेकार्थी शब्द है, वैसे पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं। अगला है परख। परख, किसी चीज को परखना, तो उसका शुद्ध शब्द है परीक्षा। जो कापियां बच्चे परीक्षा के दौरान जमा करते हैं उसको हम परखते हैं। अशुद्ध शब्द में, तद्भव में परख कहते हैं, और उसको शुद्ध में परीक्षा होती है। परीक्षा जो होती है बच्चों की का परख किया जाता है कि कौन किस प्रकार का छात्र है। अगला है पूंछ का पुच्छ। पाहन का पाषाण। पाहन पत्थर को कहते हैं। पत्थर का प्रस्तर है। पत्थर का प्रस्तर है लेकिन पाहन का पाषाण हो जाएगा। और अगला है पंख। पंख का पक्ष है। पक्षियों के जो पंखे होते हैं उनको हम शुद्ध शब्द में पक्ष कहते हैं, जबकि उसका अशुद्ध है पंख, जिसे हम कहते हैं पंख, वो अशुद्ध है। ये पक्ष शुद्ध शब्द है। अगला है पुष्प का पुष्प। पुष्प जो पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है, पुष्प जिसकी माला बनाई जाती है, उसका शुद्ध है पुष्प। चकवा एक पक्षी है जिसका शुद्ध शब्द है चक्रवाक। चना, चड़क, चांदनी का चंद्रिका। तीता का तिक्त। तीता का तिक्त होता है। तीखा का तीक्ष्ण होता है। अगर तीखा कहें तो उसका शब्द होगा तीक्ष्ण। और दूध का दुग्ध। दूध हर बच्चे के उपयोग में आता है, उसका शुद्ध शब्द है दुग्ध। दही का दधि। दूब का दूर्बा। दूब घास होती है जिसको हम दूब अशुद्ध में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन उसका शुद्ध शब्द है दूर्बा। अगला है दांत। हमारे जो दांत है उसको हम दंत कहते हैं। दांत का शुद्ध शब्द है दंत। और धरती, इस पृथ्वी को जो धरती हम कहते हैं उसका धरित्री नाम शब्द, शुद्ध शब्द है धरित्री। अगला धीरज का धैर्य। नाक का नासिका। नित्य का नित्य। नित्य यानी प्रतिदिन हम नित्य काम करते हैं यानी प्रतिदिन, उसका नित्य का नित्य है। नींद, सोने के लिए जो नींद आती है उसको शुद्ध शब्द में हम निद्रा कहते हैं। नया, कोई नई वस्तु हो उसको हम नव्य कहते हैं। निठुर का निष्ठुर। निठुर जिसमें दया माया न हो वो निठुर, उसको हम निष्ठुर कहते हैं। नाई, बाल काटने वाला, इसको हम नापित कहते हैं। नाई का नापित। यज्ञ, यज्ञ जिसको हम शुद्ध भाषा में यज्ञ कहते हैं, ये पूजा की एक पूजा का एक प्रकार है, उसको हम यज्ञ कहते हैं। जोगी, जोगी जो योग साधना में लीन रहने वाले लोग हैं उनको हम योगी कहते हैं। जोगी अशुद्ध है, योगी शुद्ध शब्द है। और जतन का यत्न। यत्न, कोशिश, प्रयास, जतन करना, यत्न करना। जुगति का युक्ति, किसी काम करने की जो युक्ति होती, उपाय होता है, उसको हम अशुद्ध भाषा में जुगति कहते हैं, उसका शुद्ध है युक्ति यानी उपाय। जमुना नदी, उसको हम शुद्ध भाषा में यमुना कहते हैं। रस्सी,
रस्सी बांधने उधने काम आती है, उसको हम रज्जु कहते हैं। रस्सी का शुद्ध शब्द है रज्जु। रानी का रागी होता है। पोता का पौत्र। पोता एक रिश्ता है इंसानों का, जो बेटे का बेटा होता है उसको पोता कहा जाता है, उसका शुद्ध है पौत्र। पूस एक माह है, जैसा कि यहाँ 1-2 महीने हमने दिखाया, उसका हिंदी महीनों का नाम है। इधर 1-2 महीने आए, वैसे यहाँ पर पूस एक माह है जिसका शुद्ध होता है पौष। ये भी एक माह है फागुन, जिसका शुद्ध होता है फाल्गुन। अगला है बांसुरी। बांसुरी जो बजाई जाती है उसका है बंसी। बांसुरी का वंशी शुद्ध है। अगला है बहरा। बहरा का वधिर। भूख का बुभुक्षा। हमें जो भूख लगती है, खाने पीने को कुछ चाहिए होता है, भूख, उसका शुद्ध है बुभुक्षा। अगला है भौरा। भौरा जो एक जीव है, काटता है, भौरा, उसका है शुद्ध भ्रमर। अगला है नाई भाई। भाई हमारा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसको हम भ्राता कहते हैं। और अगला है भिखारी। भिखारी को हम भिक्षुक कहते हैं, जो भिक्षा मांगने वाला है वो भिक्षुक है। और अगला, ये भी हिंदी का एक महीना है, भादो। भादो माह है जिसको हम भाद्रपद कहते हैं, तो भादो का भाद्रपद हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि अशुद्ध और शुद्ध शब्द क्या होते हैं, यानी तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जिनमें 60 शब्दों को हमने शामिल किया है। इस वीडियो के माध्यम से 60 अशुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्द इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। और हम पुनः यह कहते हुए कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।